Om Shanti and very good morning everyone. आज 23 जुलाई साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ। जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। आज का प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, बाबा कहते हैं, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। और बाबा कहते, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा आकर समझाते हैं कि, क्या कहते हैं बाबा, कि जब अपने को आत्मा समझकर बैठो तब ही यह बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। फिर याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे और पाप कैसे कटेंगे? फिर घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं, ये बात तो घड़ी घड़ी याद करो। यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। बाबा कहते, बच्चे भक्ति को भी जानते हैं, बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। बल बाप की महिमा करते हैं, बाबा की महिमा भक्ति में भी करते हैं, परंतु बाबा कहते उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को बाबा कहते समझना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा, कि श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता है। क्या समझाते हैं बाबा, कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, एलिमेंट ऑफ लाइफ। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि वह हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्या श्री कृष्ण ऐसा समझते होंगे? बाबा कहते नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नई दुनिया को, तो वास्तव में
त्रिलोकीनाथ बाबा कहते कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोक तो है। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, और बाबा कहते तुम बच्चे भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। बाबा स्थूल वतन का मालिक नहीं है, ना स्वर्ग का ना नरक का मालिक है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का मालिक। और नरक का मालिक कौन है? बाबा कहते रावण। इनको रावण राज्य आसुरी राज्य कहा जाता है, मनुष्य कहते भी हैं, परंतु बाबा कहते समझते नहीं है। तुम बच्चों को अब बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा समझाते हैं कि रावण को 10 शीश देते हैं। तो वो क्या है? 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, क्योंकि बाबा कहते सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार बाबा कहते एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको तो किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, बाबा कहते तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। बाबा कहते ये बड़ी गुहिया बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुहिया तो गुहिया नई नई पॉइंट्स समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। बाबा कहते विष्णु को वो भी समझते नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई बाबा कहते आपस में मेल फीमेल नहीं है, कपल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं। शिव बाबा तो सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है। क्या मालूम है? कि हम भगवान के बच्चे अर्थात ब्रदर्स हो गए। परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर इस समय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते ये है सबसे उत्तम पुरुष। उनको फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 कौन है? लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार बाबा कहते तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। बाबा कहते फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो, इनाग्रेशन करते हैं। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं।
मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को, बाबा कहते, देख खुश होते हो। मुहूर्त करते हो, लिखा हुआ भी है कि सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को, इसलिए बाबा कहते, कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं है जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो क्या हो जाता है, द्वैत हो जाता है, ड्युअलिटी आ जाती है। तुम बच्चों को अपार खुशी है कि हम पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए। ऐसे नहीं, बाबा कहते, ऐसे नहीं सोचना है कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होंगे तो होंगे। बाबा कहते नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता, मीन्स पुरुषार्थ अगर बच्चे नहीं करते हैं तो कह देते हैं जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं, तुम माताओं को कितना उच्च बनाता हूँ। फीमेल्स का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। बाबा कहते हैं परंतु भारत में जब बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा, मीन्स उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही रहती है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है, मनुष्य भूल गए हैं और सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। बाबा कहते विश्व में शांति चाहते हैं, तुम यह लक्ष्मी नारायण का उनको चित्र दिखाओ। और कहो इनों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो बाबा कहते हैं विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व था, विश्व में था। मूल वतन तो बाबा कहते हैं आत्माओं की दुनिया। मनुष्यों को यह भी नहीं, मनुष्य यह भी नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूँ। तो यह समझाने की बात है ना, समझने की बात है। ऐसे नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं करना है कि रडिया मारे, शाउट करते रहो कि भगवान आया है, तो कोई मानेगा नहीं। और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे तो वे कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। तो बाबा कहते ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। तो क्या युक्ति बताते हैं? बाबा कहते कि कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी तरह रीति लगा दो और बाहर में लिख दो। क्या लिखना है? कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बाबा कहते बहुत आने लग पड़ेंगे, आते ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना। अभी इतने ढेर धर्म हैं तमो प्रधान दुनिया में, बाबा कहते शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। फिर बाबा आते हैं जरूर तो कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं। और यह बाबा
एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। तो बाबा कहते जैसे मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना, स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो। फिर वह ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बाबा कहते बिरादरियां है ना। एडम आदि देव नाम है, परंतु बाबा कहते मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर, बाबा कहते फिर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। तो बाबा कितनी प्यार और रुचि से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इतना पढ़ना चाहिए ना। बाबा कहते सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। बाबा कहते याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है। सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो। और बाबा कहते अपनी पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से बाबा कहते फिर याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसी के मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी बाबा कहते हैं कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, भक्ति में इतनी तकलीफ भी लेते। बाबा कहते फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नूद है, फिर भी होगा। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया, हम वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते जो महीन बुद्धि है वह अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। और उन बच्चों को अंदर भासना आती है क्या, कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई भी नहीं समझते ये बेहद का नाटक है। बाबा कहते इसको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है। बाबा सब बातें डिटेल में समझाते हैं और फिर क्या कहते हैं, मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है। और फिर यह भी गायन है कि वह ज्ञान का सागर है। सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कमल बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी इस ज्ञान का अंत नहीं आ सकता। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो। बाबा कहते कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो गए हैं। तुमको कोई बाबा कहते धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्फ बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। उनमें कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। जैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार, कैसे साधारण रीति बाप शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो। हम बच्चे बाबा को क्या कहते हैं कि बाबा
पतित दुनिया, पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। बाबा फिर कहते, बच्चे सतयुग में नहीं बुलाते हैं कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में रहो, बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, और 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। बाबा कहते, यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहेंगे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सतयुग का प्रिंस है। उनको पतित पावन श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता। सतयुग में वह विश्व के मालिक कैसे बनते हैं? बाबा कहते, ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल क्या है, घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर रोशनी में आए हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। बाबा कहते, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी। हमारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? बाबा कहते, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। बाबा कहते, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। उसके साथ साथ बाबा कहते, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस और सर्विस। बाबा भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना, तो बाप करण करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है। यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे हमारे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बाबा कहते, बहुत सहज होता जाता है। और जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे, बाबा कहते, उतना आप बच्चों में ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है। क्या गायन है? कि भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बाबा कहते, बात मत पूछो। कहते हैं ना, जैसे कहावत भी है कि माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं। बाबा कहते, अभी ऐसे कोई है नहीं, अभी ऐसा नहीं है, परंतु जब भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब बाबा कहते, इन्हों को ज्ञान का तीर लग जाए, तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। जब हम बच्चों के ज्ञान का तीर लगेगा, तब बाबा कहते, तुम्हारा प्रभाव लगेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय तो मिलना ही है। बाबा कहते, तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल, गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में बाबा कहते, जब सर्विस करते हैं बच्चे, तो उसमें मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? देखो, बाप कभी थकता है क्या? तो बाबा कहते, तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। बाबा कहते सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो, हमारी याद का कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि जो सब कर्म इंद्रियां वश में हो जाए। दूसरा पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल क्या करना है, हीरा जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति एक्सपीरियंस कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। बाबा कहते हैं जैसे सागर के किनारे जाते हो तो शीतलता का अनुभव होता है ना, तो ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आवे वो अनुभव करे, क्या अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। उन्हें रूहानी स्नेह की अनुभूति हो, क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक सुख की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से उनका दिल, बाबा कहते, उपराम हो गया है। इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी वह जीवन का सहारा समझेंगे। आज का स्लोगन, बाबा कहते ज्ञान धन से भरपूर रहो। अगर हम बच्चे ज्ञान धन से भरपूर रहेंगे तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा, जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही बाबा कहते अब सब राज्य में भी मेरा जो स्वयं का राज्य है उसमें भी एक राज्य अर्थात स्वयं के इशारे पर सभी चलने वाले हों। कैसे चलें कि मन अपनी मनमत ना चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हों। तो ऐसा जब होगा तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो इसके लिए बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन। ओम शांति। चलिए बाबा को याद करते हैं।